नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। आज हम इस सेशन में देखेंगे, अगर आप जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, क्योंकि इस सेशन में बताया जाएगा टेस्ट 2 जो झारखंड से संबंधित होगा। ठीक है, झारखंड एमसीक्यूज से संबंधित है टेस्ट 2। अगर आप टेस्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके झारखंड जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आप टेस्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल में आपको जेएसएससी सीजीएल से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट भी मिलेंगे और साइंस से संबंधित टेस्ट भी मिलेंगे। फिर नागपुरी भाषा अगर आपका है जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 में, तो वो भी टेस्ट मिलेंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आज हम देखेंगे झारखंड एमसीक्यूज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस सेशन में कुल 40 प्रश्न रहेंगे झारखंड से संबंधित, 40 क्वेश्चन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह 120 मार्क्स आपको दिलाएगा। ठीक है, झारखंड से संबंधित 120 मार्क्स आएंगे पेपर 3 में। ठीक है दोस्तों, जो एक स्कोरिंग पेपर होगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे सेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में झारखंड की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में झारखंड की विकास दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.8%। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में झारखंड की विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना अंतर्गत करीब कितने छात्र छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य है? बजट 2023-24 में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना अंतर्गत करीब कितने छात्र छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 37,000 होगा। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट में इसकी घोषणा की गई। इस योजना अंतर्गत करीब 37,000 छात्र छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य है। इसके लिए 26 करोड़ 13 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है? झारखंड के कुल भूमि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16%। ठीक है, झारखंड में कुल भूमि क्षेत्रफल का 16% शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है। झारखंड के कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है? 16%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दी पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया के लेखक हैं। दी पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राहुल रंजन। दी पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया के लेखक है डॉक्टर राहुल रंजन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, दी पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया के लेखक है राहुल रंजन। अगला क्वेश्चन, 24 मई 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के धुर्बा में कितने करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया? 24 मई 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के धुर्बा में कितने करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 550 करोड़। 550 करोड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड से कितने पद्मश्री पुरस्कार 2023
प्रदान किए गए। निम्नलिखित में से झारखंड से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किए, किन्हें, ठीक है, किन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जानोम सिंह सोय। ठीक है, झारखंड में डॉक्टर जानोम सिंह सोय को पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड के कितने प्रखंडों के किसान परिवार को सूखा राहत देने हेतु मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना लागू किया गया है। झारखंड के कितने प्रखंडों के किसान परिवारों को सूखा राहत देने हेतु मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 226। झारखंड के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों को सूखा राहत देने हेतु मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार से चानन नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। तो इसका गलत मिलान क्या होगा, शहीद निर्मल महतो पार्क, ये कहाँ है, हजारीबाग दिया है। उसके बाद बटरफ्लाई पार्क सिल्ली, घोड़ा बंधा थीम पार्क जमशेदपुर, सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क सिल्ली। बटरफ्लाई पार्क झारखंड के ओरमांझी रांची में स्थित है। बटरफ्लाई पार्क कहाँ है, झारखंड के ओरमांझी रांची में स्थित है, सिल्ली में नहीं है। बाकी शहीद निर्मल महतो ये क्या है, हजारीबाग में स्थित है। घोड़ा बांधा थीम पार्क ये जमशेदपुर में, सिद्धू कान्हू पार्क ये दुमका में स्थित है। तो गलत कौन सा है, बटरफ्लाई पार्क ये सिल्ली में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ है, ओरमांझी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 मई 2010। अक्टूबर 2004 में झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया था और 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के आधार पर किया गया। ये याद रखिएगा, धारा कितना, 14(1) के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है, 2005 की धारा क्या है, 14(1) के आधार पर किया गया था इसका गठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 2010। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ, ये 28 मई 2010 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित जोजो हाथू किसके भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित जोजो हाथू किसके भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमाइट। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित जोजो हाथू क्रोमाइट का भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पाया जाने वाला अयस्क में क्रोमाइट की मात्रा लगभग 50% तक पाई गई है। कितना, 50% तक पाई गई है क्रोमाइट। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएनडीपी यूनेस्को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना यूएनडीपी यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, जॉन एच हॉफमैन। सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे बड़ी
कोकिंग कोल वासरी निम्नलिखित में से कौन सा है? झारखंड की सबसे बड़ी कोकिंग कोल वासरी निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झारखंड की सबसे बड़ी कोकिंग कोल वासरी कौन है? पत्थरडी। ठीक है, ये याद रखिएगा, पत्थरडी, पाथरडी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का कार्यकाल था। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का कार्यकाल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। ठीक है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा नियुक्त किए गए थे। इनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा खदान को देश की पहली यूरेनियम खदान होने का गौरव प्राप्त है। जादूगोड़ा में खनन कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? जादूगोड़ा खदान देश की पहली यूरेनियम खदान होने का गौरव प्राप्त है। जादूगोड़ा में खनन कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1967। जादूगोड़ा खदान को देश की पहली यूरेनियम खदान होने का गौरव प्राप्त है। जादूगोड़ा में खनन कार्य 1967 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफरेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद किस नदी के तट पर अंग्रेजी सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी हुए? 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफरेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद किस नदी के तट पर अंग्रेजी सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? रोरो नदी। ठीक है, रोरो नदी। 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफरेज के कोल्हान क्षेत्र में जो प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ये नहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं सुमेलित है लिखा रहता है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरवाडी एयरपोर्ट बोकारो। ठीक है, बरवाडी एयरपोर्ट बोकारो में नहीं है, ये कहाँ है? धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में है, बरवाडी एयरपोर्ट धनबाद में है। बाकी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये कहाँ है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आप याद रखिएगा रांची में है, और देवघर एयरपोर्ट ये कहाँ है? देवघर में है। ये 3 एयरपोर्ट आप याद रखिएगा, और बाकी सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर में है, चियांकी एयरपोर्ट डाल्टनगंज में, और दुमका एयरपोर्ट दुमका में है। ठीक है, तो इस प्रश्न से संबंधित इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत 5 लाख एकड़ भूमि का संवेदन किया जाएगा तथा पलामू, लातेहार और गढ़वा में सूखे की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना 4 जुलाई 2020 के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य है। ये याद रखिएगा इस प्रश्न से संबंधित पॉइंट्स। अगला प्रश्न है, देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा व सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा व सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू वन्यजीव अभयारण्य। झारखंड का सबसे बड़ा व सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य पलामू वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? उधवा वन्यजीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1973 में हुआ था। ठीक है, 1973 में हुआ था। किसका? पलामू वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना। ये याद रखिएगा, इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख जो बिंदु है मैं बता रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट से। दोस्तों, आप अभी तक जितने सारे प्रश्न देखे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किन्हीं
किन्होंने ईसाई मिशनरी द्वारा झारखंड के आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर घोर विरोध किया? किन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर घोर विरोध किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव ने 1968 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की थी। ये याद रखिएगा इससे संबंधित, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव ने ईसाई मिशनरियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर घोर विरोध किया था। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुरंड, ठीक है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या मुंड नाम से संबोधित किया गया? विष्णु पुराण में किस नाम से संबोधित किया गया है? मुंड, ठीक है। और वायु पुराण में मुरंड। ये दोनों से सेम लगते हैं दोस्तों सुनने में, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, इसको याद रखिएगा। वायु पुराण में मुरंड कहा जाता है और विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता है। और महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या कहा गया? पुंडरिक देश कहा गया है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पहली बार प्रकाशित NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में देश के 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहली बार प्रकाशित NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में देश के 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वां। पहली बार प्रकाशित NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में देश के 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड को क्या? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आपको भरना है, ठीक है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण देश में गठित किया गया है। कहाँ गठित किया गया है? देश में गठित किया गया, तो वर्ष भरना है कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2009 झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 में गठित किया गया है। और राज्य में साहेबगंज एवं राजमहल नगर निकाय इसके अंतर्गत आते हैं। ये याद रखिएगा, क्या गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राज्य के साहेबगंज एवं राजमहल नगर निकाय आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। झारखंड में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1862 झारखंड राज्य में क्या ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, 1862। झारखंड में सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता से राजमहल तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ठीक है। झारखंड में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कब किया गया? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में कलकत्ता से राजमहल तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डोरंडा रांची, ठीक है। झारखंड में सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह डोरंडा रांची में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक है। इस तरह का प्रश्न भी पूछे जाएंगे। झारखंड से होकर गुजरने वाले एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? झारखंड से होकर गुजरने वाली एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो हल्दिया से जोड़ता है
हल्दिया कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में हल्दिया से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड के साहेबगंज से होकर गुजरती है। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस स्थान पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एग्रो टूरिज्म सेंटर को विकसित करेगा? निम्न में से किस स्थान पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एग्रो टूरिज्म सेंटर को विकसित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उलीहातू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उलीहातू। ठीक है, बिरसा मुंडा की जन्म स्थली उलीहातू गांव को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एग्रो टूरिज्म जो सेंटर के रूप में विकसित करेगा। विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक ने बताया कि गांव के किसानों के बीच उन्नत बीज एवं तकनीकी की काफ़ी मांग है। यहां 50 बिरसा किसानों को भी चयन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उलीहातू निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एग्रो टूरिज्म सेंटर को विकसित करेगा? उलीहातू में। उसके अगला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में खुला वन कितना वर्ग किलोमीटर है? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में खुला वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11,431 वर्ग किलोमीटर। झारखंड के कुल वन क्षेत्रफल में इसका हिस्सा कितना है? लगभग 48% है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की आदिम जनजातियों में शिक्षा दर कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? झारखंड की आदिम जनजातियों में शिक्षा दर कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39। ठीक है, झारखंड की आदिम जनजातियों में शिक्षा दर 39% पाए गए हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं? ठीक है, किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुदेवराय मंदिर। वासुदेवराय मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। वासुदेवराय मंदिर कोराम्बे ग्राम जो गुमला में स्थित है, इसका निर्माण राजा प्रताप कर्ण के द्वारा किया गया था। इस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखिए दोस्तों, प्रताप कर्ण। ठीक है, प्रताप कर्ण। ठीक है, प्रताप कर्ण के द्वारा निर्माण करवाया गया था हल्दी घाटी मंदिर, जो वसुदेव राय मंदिर कोराम्बे गुमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ई कचरा नियमावली 2022 को राज्य में लागू करना सुनिश्चित किया है। इस नियमावली के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली उत्पादक कंपनी को अपने कचरे में से कितने प्रतिशत तक वापस लेना है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60%। वर्ष 2015 में हुए सर्वे के अनुसार झारखंड में 46,000 टन ई कचरा निकला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कर व्यक्तित्व की पहचान करें। निम्नलिखित कथन पर विचार कर व्यक्तित्व की पहचान करें। एक में दिया है, इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। अगला है, ये अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाले प्रथम आदिवासी थे। अंग्रेजों के विरोध करने वाले प्रथम आदिवासी थे। 3 में दिया है, इन्होंने भागलपुर में क्लीवलैंड को तीर से मारकर गिराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी, जो अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे और इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था और क्लीवलैंड को यही तीर से मारकर गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ कब की थी? महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में की थी। ठीक है, 2006 में किया था। अगला देखिए, देश में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का मेजबानी झारखंड को मिला। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक खेले जाने वाले सभी मैच झारखंड को किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है करंट अफेयर से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारांग गोमके स्टेडियम।
22 अगस्त 2023 को देश में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का मेजबानी झारखंड को मिला है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक खेले जाने वाले सभी मैच रांची के मोराबादी स्थित मारांगोम के स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट्स, ये भी करंट अफेयर से जो जेएसएससी सीजीएल में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन हुआ है? झारखंड में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम का। झारखंड में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन हुआ है? आम का। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ी की औसत ऊंचाई है? राजमहल की पहाड़ी की औसत ऊंचाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 190 से 325 मीटर। 190 से 325 मीटर राजमहल की पहाड़ी की औसत ऊंचाई है। यह पहाड़ी मुख्य रूप से लावा से निर्मित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। राजमहल पहाड़ियाँ में ब्लास्ट चट्टानों की अधिकता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में झूम खेती को पोड़चा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस जनजाति में झूम खेती को पोड़चा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या? खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में झूम खेती को पोड़चा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जो सेशन आपके लिए अगर मददगार हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर सेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, निम्नलिखित नृत्य की पहचान करें। इसे बरिया, खेलना, नाचना या खड़िया नाच भी कहा जाता है। एक में दिया है कथन। उसके बाद दूसरा में है, यह नृत्य विशेष रूप में खूंटी जिले में प्रचलित है। तीसरा में दिया है, नृत्य के पहले चरण में महिला नर्तकियां पुरुष नर्तकों की ओर बढ़ती है तथा पुरुष पीछे हट जाते हैं, जबकि इसे दूसरे चरण में पुरुष गीत गाते हुए महिलाओं को नृत्य करते हुए पीछे की ओर भेजते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राचा नृत्य। ठीक है, इस नृत्य में मांदर तथा घंटी का प्रयोग भी किया जाता है। नृत्य की पहचान करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसीलिए मैं इसको अंतिम में बताया आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए अगर मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे सेशन चाहिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।